गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के पहले समझिए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? वैसा सॉल्ट जो पार्शियली डिजॉल्व होगा लेकिन कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं AgCl, ठीक है, AgCl, PbSO4, ये सब स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो AgCl लिए, AgCl सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो ये 1 मोलर है। ये जो डिजॉल्व होगा, मान लीजिए AgCl अब सॉल्यूशन बन गया, तो ये अगर 0.1 है, 0.1 m इसका कंसंट्रेशन है, मान लीजिए इसका 1 m था, तो इसका 0.1 m कंसंट्रेशन मान लिए कि डिजॉल्व होने के बाद 0.1 m है। तो ये जब टूटेगा तो ये Ag प्लस Cl माइनस में टूटेगा और ये भी बनाएगा 0.1 m, 0.1 m। यानी क्या हुआ? पार्शली सॉल्युबल हुआ लेकिन कंप्लीटली आयोनाइज हुआ। तो इस टाइप का सॉल्ट जो होता है कहलाता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, कुछ घुलने वाला सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब अगर इसमें पहले लिख लीजिए, नहीं तो इफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट dissolved in water, they always form saturated solution, any of these saturated solution, saturated solution, molarity of solution will be, saturated solution, molarity of the solution will be solubility। क्या है? कहता है इफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर दे ऑलवेज फॉर्म सेचुरेटेड सॉल्यूशन। द हटा दीजिए, ऑलवेज फॉर्म सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एनी ऑफ दीज सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अब जैसे लेते हैं हम लोग, तो देखिए अब जैसे AgCl लिए, AgCl को तोड़ दिए ये, ठीक है, AgCl को यहीं लेते, ठीक था। अच्छा, AgCl लिए, AgCl सॉलिड है, अब ये जो बनेगा AgCl का सॉल्यूशन बना,
ठीक है। ये जब टूटेगा ये Ag प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। इसका जो है 0.1 है m है, तो ये भी 0.1 m और 0.1 m होगा। तो सॉल्युबिलिटी जो है यही हो गया आपका 0.1 m। सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी हो गया 0.1 m। देखिए पहले स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट समझिए। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आर दो सॉल्ट विच इज पार्शली डिजॉल्व बट कंप्लीटली आयोनाइज। ये सॉलिड से सॉल्यूशन जब बनता है पार्शली डिजॉल्व होता है, लेकिन कंप्लीटली फुल्ली आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस मीडियम। तो ये सब एग्जाम्पल है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। अब कहता है फिर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर ऑलवेज फॉर्म सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या करेगा? हमेशा जो है क्या करेगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। और एनी ऑफ दिस सेचुरेटेड सॉल्यूशन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्युबिलिटी होगा। तो मोलरिटी जो है वही सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम लोग क्या देखें, AgCl सॉलिड से फाइनली बना क्या चीज़? बना तो Ag प्लस Cl माइनस ही न बना। अब K लगाइएगा, अप्लाई कीजिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, तो K बराबर क्या हो जाएगा? Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन बाय AgCl सॉलिड, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या है? कांस्टेंट है नहीं, K तो कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और ये जानिए कि सॉलिड का कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है? ऑलवेज कांस्टेंट। तो K इंटू AgClS अब क्या हो गया? Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन। तो K और AgCl का कंसंट्रेशन जो है तो ये कहलाएगा KSP। ये भी कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ AgCl सॉलिड ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट है। जब ऑलवेज कांस्टेंट है तो ये अब क्या लिख देंगे? KSP इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन। ये हो गया KSP, ठीक है। यही हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। KSP क्या हो गया? KSP इज, अब ये दोनों मिला करके अलग कांस्टेंट होगा। KSP इज another constant called solubility प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। ये तो क्या है? अनदर कांस्टेंट है और ये होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट और टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन
टेम्परेचर ऑन solubility product, solubility product, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहले समझिए कि ये के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, AgCl भी कांस्टेंट है। AgCl का सॉलिड फॉर्म में हमेशा कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। तो दोनों के और इसका इक्विलिब्रियम और AgCl का कांस्टेंट दोनों को मिला करके अनदर कांस्टेंट KSP ले लिए, वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये है, तो अब इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये Ag प्लस सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो KSP क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो क्या लिखेंगे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility product, solubility product also increases, also increases। टेम्परेचर बढ़ाने से ये ज़्यादा डिसोसिएट होगा, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लिखेंगे राइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मान लीजिए पहला केस लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इज AB टाइप। AB टाइप का मतलब क्या हुआ? 1:1 रेशियो में टूटेगा। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं CaCO3, तो ये क्या होगा? Ca प्लस 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 CO3 माइनस माइनस में टूटा। KSP इसका लिखिएगा तो क्या लिखाएगा? कैल्शियम आयन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट AB2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, if electrolyte light is AB2 टाइप। AB2 टाइप अगर इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तब क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए PbCl2, तो ये कैसे टूटेगा? ये तो सॉलिड है, ये कैसे टूटेगा? Pb प्लस 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 2Cl माइनस। तो KSP क्या हो जाएगा? KSP हो जाएगा Pb का कंसंट्रेशन और Cl माइनस कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। इफ ये स्क्वायर, अच्छा इफ, हाँ ये चल जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं Ag2CrO4, तो ये टूटेगा 2Ag प्लस प्लस CrO4 माइनस माइनस में है। तो इसका KSP लेंगे तो क्या लिखेंगे? KSP लेंगे तो लिखेंगे Ag प्लस का स्क्वायर, इधर वाला पार्ट तो सॉलिड में चला जाता है कांस्टेंट के साथ, Ag प्लस का स्क्वायर CrO4 माइनस माइनस CrO4 माइनस माइनस का कंसंट्रेशन, ये हो गया। अब इफ इलेक्ट्रोलाइट इज AB3 टाइप, if electrolyte is AB3 टाइप, ठीक है। जिसे ले लेंगे FeOH3 का,
ये जब टूटेगा तो क्या टूटेगा, Fe3 प्लस 3OH माइनस का कंसंट्रेशन, यही टूटेगा नहीं। तो KSP क्या हो जाएगा, Fe3 प्लस इंटू OH माइनस का होल क्यूब। चौथा A2BT टाइप, if electrolyte is A2B3 type, A2B3 टाइप, तो Al2SO4 होल 3 अगर हो जाए, A2B3 टाइप हो गया, ये टूटेगा कैसे, 2Al प्लस 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 3SO4 माइनस माइनस। तो इसका KSP लीजिएगा तो क्या लिखाएगा, Al प्लस 3 प्लस का होल स्क्वायर SO4 माइनस माइनस का होल क्यूब लिखाएगा ना। अब जैसे पांचवा टाइप Hg2Cl2, कैलोमेल लेते हैं, Hg2Cl2, ये जब टूटेगा तो ये टूटेगा Hg2 प्लस 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 2Cl माइनस में, ठीक है। तो KSP जो इसका हो जाता है Hg2 प्लस प्लस इंटू Cl माइनस का स्क्वायर हो जाता है, Cl माइनस का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो गया आपका राइटिंग एक्सप्रेशन। इसी टाइप का स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए इन पढ़ना है, तो इस टाइप का होगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो केस फर्स्ट, if given solute is AB टाइप, तो ये AB टाइप का हो गया, A और B टाइप का। तो इसका मान लीजिए सॉल्युबिलिटी SS है, तो KSP क्या लेते थे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, तो ये निकल जाता था S इंटू S स्क्वायर। तो S बराबर क्या निकल जाएगा, रूट अंडर KSP निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, AB टाइप का रहेगा तो इस टाइप का होगा। केस सेकेंड क्या लेंगे, अब मान लीजिए AB2 टाइप हो, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोलाइट, इफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट is AB2 टाइप, AB2 टाइप होगा तब कैसा होगा, जैसे मान लीजिए CaF2 है, ये टूटता है कैसे, Ca प्लस 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 2F माइनस, तो सॉल्युबिलिटी S और ये 2S में टूटा। KSP लेंगे तो क्या लिखेंगे, Ca प्लस का कंसंट्रेशन इंटू F माइनस का होल स्क्वायर, तो S इंटू 2S का होल स्क्वायर। तो KSP क्या हो जाएगा, KSP बराबर हो जाएगा S इंटू 4S स्क्वायर, 4S क्यूब। तो S बराबर क्या निकल जाएगा, यही रिलेशन आ गया, S निकाल सकते हैं इससे फिर नहीं, 4S क्यूब के टर्म में रहने थे। अब जिसे देखिए, अब अगर एनी
केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड क्या लेते हैं? इफ इलेक्ट्रोलाइट इज A2B3 टाइप, A2B3 टाइप, ठीक है। A2B3 टाइप होगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए Al2SO4 होल 3 लेते हैं, तो ये टूटता था 2Al प्लस 3SO4 माइनस माइनस में, पहले भी यही सब लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2s हो गया, ये 3s हो गया। जब KSP लिए थे तो KSP क्या लिखे थे? Al3 प्लस का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, इंटू SO4 माइनस माइनस कंसंट्रेशन का क्या चीज़? क्यूब हो जाएगा। तो ये 2s है, 2s का स्क्वायर इंटू 3s का होल क्यूब, कितना हो जाएगा? 4s स्क्वायर इंटू 27s क्यूब, तो 27 54, तो 100 s पर पावर 5 हो जाएगा ना, s पर पावर 5 हो जाएगा। ये सब टाइप से हम लोग निकालेंगे KSP, ठीक है। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखो क्या हो जाएगा। कहता है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? AgCl डिसोसिएट होता है किसमें? Ag प्लस प्लस Cl माइनस में। तो इसका S लिए थे, तो KSP बराबर क्या लिखे थे? Ag का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन, तो S इंटू एस, तो S स्क्वायर लिए थे। S बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर KSP। KSP दिया हुआ है आपको 9 इंटू 10 पावर -6, तो 3 इंटू 10 पावर -3 निकल गया मोल पर लीटर। KSP क्या है? कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर निकल गया। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए यहाँ इसका फ्लोराइड आयन, उसका फ्लोराइड आयन क्या हो गया? कॉमन आयन हो गया। नहीं, यहाँ पर कॉमन आयन हो गया, तो कॉमन आयन हो गया। तब देखिए क्या करना है। कॉमन आयन के केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगा? थोड़ा डिक्रीज करेगा। तो देखिए CaF2 को तोड़िए, CaF2, तो CaF2 टूटेगा तो क्या टूटेगा? Ca प्लस 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 2F माइनस। KSP निकालना है, KSP दिया हुआ है इसका, Ca प्लस प्लस का कंसंट्रेशन इंटू F माइनस कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको दिया हुआ है KF जो है डिसोसिएट होगा K प्लस F माइनस, नहीं तो K प्लस KOH प्लस HF, ये तो सॉल्ट है, इस पर ये तो फुल्ली डिसोसिएट होगा। इसका दिया हुआ 0.1 0.1 0.1, यानी फ्लोराइड आयन जो लेंगे यहाँ 0.1 ही लेंगे, कॉमन आयन है। तो वो जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब देखो KSP दिया हुआ है 4 इंटू 10 पावर -12, Ca प्लस प्लस आयन निकाल दीजिए, और ये दिया हुआ है 0.1 का होल स्क्वायर। तो Ca प्लस प्लस आयन कितना हो गया? यही ना सॉल्युबिलिटी हो गया, 4 इंटू 10 पावर -12 बाय 10 पावर -2
बराबर हो गया 4 इंटू 10⁻⁻10 मोल पर लीटर हो गया, मोल पर लीटर। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी, ऑन सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ common ion, because the presence of common ion, the solubility of the salt, the solubility of the salt decreases, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। क्या है इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी? क्या होता है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट डिक्रीजेज होता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी व्हेन टू स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एडेड इन वाटर साइमल्टेनियसली देयर विल बी टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, मान लेंगे लेट द solubility of AgSCN is X and AgBr is Y, then मान लिए दोनों स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो AgSCN टूटेगा कौन चीज में? Ag प्लस SCN माइनस, इसका सॉल्युबिलिटी है XX, लेकिन एक साथ ही टूट रहा है AgBr भी। AgBr जब टूट रहा है तो ये टूट रहा है Ag प्लस Br माइनस, ये Y। अब लेकिन देखिए Ag प्लस कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा? X प्लस वाई, और ये हो जाएगा Y प्लस X। अब इसका KSP क्या हो जाएगा? इसका KSP हो जाएगा X। KSP जब लिखेंगे तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू SCN माइनस का कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो ये दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 10⁻12 इक्वल टू X प्लस वाई इंटू एक्स। इक्वेशन 1 मिला, इससे क्या मिल जाएगा? इसका KSP निकालेंगे तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Br माइनस का कंसंट्रेशन हो गया, तो ये भी X प्लस वाई इंटू Y मिला न। अब इक्वेशन इसका KSP दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻−13, ये दिया हुआ है न। अब क्या करेंगे? ये दोनों को सॉल्व करना होगा। सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 10⁻12 इक्वल टू x² प्लस XY
इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 5 × 10⁻13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, XY + Y² ना। तो कैसे सॉल्व होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों को ऐड करने से होगा, कैसे होगा, ये सॉल्व करना है। 1 मिनट। ऑन सॉल्विंग we get x = 2y, ठीक है। तो x जो निकलेगा ये y, x = 2y निकला, तो y निकल गया मेरा 4.08 × 10⁻7, ठीक है। तो इतना मोलर, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 8 × 16 × 10⁻7 मोलर m, ठीक है। इस तरह से कॉमन आयन का केस आ गया था, ठीक है। कैलकुलेशन ऑन साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब क्या दिया हुआ है यहाँ कि अगर प्रिसिपिटेशन है तो आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन KSP होना चाहिए। KSP तो दिया हुआ है, आयनिक AgCl है, AgCl। तो AgCl जब टूटेगा तो क्या बनेगा, Ag + Cl-, यही न बनेगा। तो KIP क्या हो जाएगा, Ag का कंसंट्रेशन इंटू Cl- का कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन ये NaCl भी टूट रहा है, NaCl टूट रहा है तो Na + Cl-, तो ये 0.5 है, तो ये 0.5, ये 0.5 है, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो Cl- तो 2b के टर्म में है, वॉल्यूम बढ़ गया। तो कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ क्या हो जाएगा, Ag+ हो जाएगा, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं M1V1 = M2V2। तो M1 कितना है, 0.1, इसका 0.1, V1 मान लीजिए V, M2 निकालना है Ag+ का मिलाने के बाद, इसका तो वॉल्यूम 2V हो जाएगा, 2V, V कट गया, तो M2 कितना निकल गया, 0.1/2 न। तो ये हो गया 0.1/2, तो 0.05 हो गया, यानी 5 × 10⁻²। इसी तरह निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। अब देखिए इसमें भी लेंगे M1V1 M2V2। M1 यहाँ कितना है, M1 है 0.5, V1 मान लीजिए V, M2 निकालना है मिलाने के बाद, V2 हो गया 2V, V कैंसिल, तो M2 कितना निकल गया, 0.5/2।
तो 0.5/2 क्या हो जाएगा? 0.25 ना, इसको लिख सकते हैं 25 × 10⁻²। अब निकालते हैं KIP। KIP कितना निकल जाएगा? ये निकला Ag+ का कंसंट्रेशन, Ag+ का कंसंट्रेशन इंटू Cl- का कंसंट्रेशन, तो कितना है? 5 × 10⁻² इंटू 25 × 10⁻², ये हो गया 125 × 10⁻⁴ निकल गया। तो अब क्या देख रहे हैं? KIP ग्रेटर देन क्या हो गया? KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका दिया हुआ था ना, तो प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया? ये मेरा निकल गया कितना? 125 × 10⁻⁴, ये दिया हुआ है 4 × 10⁻⁴। प्रिसिपिटेशन टेक्स प्लेस। देखिए, कहता है प्रिडिक्ट वेदर ए प्रिसिपिटेशन ऑफ AgCl फॉर्म व्हेन। अब देखिए, तो यहाँ पर KIP ग्रेटर देन KSP, यही थ्योरी कहता है मेरा। प्रिसिपिटेशन के लिए क्या चाहिए? KIP शुड बी ग्रेटर देन KSP नहीं। इसमें कह रहा था प्रिडिक्ट वेदर AgCl फॉर्म और नॉट फॉर्म्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 AgNO3 and 0.5 m NaCl सॉल्यूशन मिक्स्ड। तो ये जब मिक्स करेंगे, अगर KIP ज़्यादा निकल जाएगा तब तो फॉर्म करेगा AgCl, अगर KIP कम हो जाएगा तो नहीं फॉर्म करेगा। तो KIP यहाँ ज़्यादा निकाल दिए तो प्रिसिपिटेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, कहता है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ SrF2। तो SrF2 कैसे टूटेगा? ये टूटेगा Sr++ प्लस 2F-, ये S, ये 2S है। तो SrF2 दिया हुआ है KSP दिया हुआ है, और कहता है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन इतना m NaF भी टूटेगा, Na++ F-, ये 0.1 m है तो 0.1 m, 0.1 m। ये देखिए सॉल्ट है, वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, तो F के जगह पे पुट करना होगा 0.1। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? S × 2S का स्क्वायर नहीं, S × 2S का स्क्वायर। तो KSP मेरा दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻10। KSP दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻10, और इसके जगह पे क्या पुट करेंगे? इसके जगह पे पुट करना होगा F के जगह पे 0.1 का स्क्वायर, तो S × 0.1 का स्क्वायर। तो S बराबर क्या निकल गया? 8 × 10⁻⁻10 बाय 10⁻⁻2, 8 × 10⁻⁻8 मोल पर लीटर निकल गया ना। इस तरह से निकालेंगे सॉल्युबिलिटी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरह से हम लोग आयनिक प्रोडक्ट में, आयनिक इक्विलिब्रियम में
सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का स्टडी कर लिए, न्यूमेरिकल भी बना लिए। तो इसको आप लोग केयरफुली देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सब चीज़ में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ता है, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक तरह से मोलरिटी ही रहता है नहीं। तो इसको आप लोग केयरफुल होके देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड में लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो को केयरफुल होके देखिए और थोड़ा नोट वोट बना लिया कीजिए, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो सुने तो दिमाग से उतर जाएगा, नोट रहेगा तो आप बार बार देख सकते हैं, नहीं तो बार बार वीडियो को देखना होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।